नाम है सर मेरे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। नियम सार जी ग्रंथराज पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में। नमि ऊण जिणम वीरम, नमि ऊण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोच्छामि नियम सारम, केवली उसके ऊपर गाथा नंबर 25 अजीवाधिकार में कल 20, 21, 22, 23, 24 5 गाथाएं हुई थी। पेज नंबर 38 नियम सार ग्रंथ और गाथा नंबर 25 25। दाऊ चौकस पुणो जम हेऊ कारणम तितम खंदानम अवसानम नादब्बो कज्ज परमाणु। दो गाथा पढ़ रहा हूं, एक 26 भी पढ़ रहा हूं। अत्तादि अत्तमज्जम अत्यंतम नेव इंदिये गेजम, अविभागीजम दब्बम परमाणु तम वियानाही। गाथा नंबर 25 और 26 दोनों गाथाओं का हिंदी अर्थ पहले मैं पढ़ रहा हूं, बाद में सोनू बहन जी आप जो है पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना। 25 का अन्वय अर्थ। पुनः जो धातु चतुष्क का हेतु है, ऐसा वह कारण परमाणु जानो, स्कंदों के अंत को कारण परमाणु जानो। स्कंद जो बनते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जो पृथ्वी आदि 4 की उत्पत्ति का कारण है। धातु चतुष्टय का जो हेतु है वह कारण परमाणु है, और जो स्कंदों के गलन से अंतिम भाग रूप उत्पन्न होता है वह कार्य परमाणु है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे तत्वार सूत्र में आता है, भेद संगाते उत्पद्यन्ते और भेदादणु। इसकी टीकार्थ पढ़ रहा हूं पहले। पृथ्वी जल, टीकार्थ जो है सर जी पढ़ेंगे। हाँ सोनू बहन जी आप दोनों पद्यों को, दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें प्लीज। 25। हाँ 25। भुवादि धातु इनका जब हेतु होता, सौमित्र कारणमयी परमाणु होता। पे कार्य रूप परमाणु रहा वही है, जो स्कंद के चरण से उगता सही है। 26 भी पढ़ दीजिए। द्रव्य हो, हाँ जो द्रव्य हो न इंद्रिय गम्य होता, आधांत मध्य खुद ही त्रय रूप होता। हो खंड खंड न कभी अविभाज्य भाता, ऐसा कहें जिन यही परमाणु गाथा। बहुत सुंदर सोनू बहन जी, आपसे विनम्र निवेदन है, बड़े ध्यान से सुनिए। लुक एट मी एंड लिसन टू मी प्लीज वेरी केयरफुली। ये नियम सार के पद्यानुवाद हमको सबको सुनने को कब मिलेंगे? इन द मंथ ऑफ सितंबर दिस विल बी पॉसिबल। ट्राई अगेन एंड अगेन। अब मैं परम आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप जो है टीकार्थ पढ़ने की कृपा करें। जय जिनेंद्र,
मैं पंडित जी से विनती करता हूं कि ये इतने सारे आगे जो ये लगाते हैं, आप उपमाएं देते हैं आदरणीय, ये वो ये सब मत करिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूं और ज्ञान में तो बहुत ही छोटा हूं, तो कृपया आप ये सारे विशेषण लगाने की कृपा न करें। मैं टीकार्थ पढ़ने जा रहा हूं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 धातु कहलाते हैं। इनको जो हेतु है वह कारण परमाणु है। जब इसमें स्निग्ध और रुक्ष गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद नहीं पाए जाते हैं, तब जघन्य परमाणु कहलाता है। यह जघन्य परमाणु सम और विषम दोनों ही प्रकार के बंध के अयोग्य रहता है। उस कथन का तात्पर्य है, स्निग्ध और रुक्ष गुणों के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होने पर 2 गुण वाले का 4 गुण वालों के साथ बंध होता है, वह समबंध होता है, और 3 गुणों वालों का 5 गुण वाले के साथ जो बंध होता है वह विषम बंध कहलाता है। ऊपर कर, समझ में नहीं आता क्या कुछ। ऑड नंबर और इवन नंबर, यह उत्कृष्ट कारण परमाणु है। पुद्गल स्कंदों के बिछुड़ते बिछुड़ते अंत में जो प्राप्त होता है, अतः अवसान दशा में जो परमाणु स्थित है वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार कार्यकरण, जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से परमाणु के 4 प्रकार होते हैं। यत परमाणु द्रव्य अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, अतः उसमें विभाव भाव का अभाव पाए जाने से यह पारिणामिक स्वभाव वाला परम स्वभाव है, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया है। जी आगे पढ़िए। हाँ आगे। ऐसा प्रवचन, भू आदि धातु इनका जब हेतु होता, सो मित्र कारणमयी परमाणु होता। पै कार्य रूप परमाणु रही है, सो जो स्कंद के क्षरण से उगता सही है। निद्धा वा लुखा वा अणु पारिणामा समा वा विषमा वा समदो दूघादि घा जदि वज्जन्ति अधिहा पर्यनिहा। निद्धत्तेन दुगुणो चदुगुणानि द्वेन बंधमुणादि लुखेण वति गुणिदो अनुबच्छति पंचन युक्तो। तथा स्कंदेते षट प्रकारे किम चतुर्भिर्नुष धर्मम आत्मानं क्षयं शुद्धम भावयामि मुहुर्मुहुः। परमाणु विशेषक्तियम अत्तादि अत्थझंझम अत्तत्तम नेव जनीय यज्जम अविभागी सदवम परमाणु तो वियनाय। परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम हो या विषम हो, यदि समानता 2 अंश अधिक हो तो वे परस्पर में बंध को प्राप्त होते, किंतु जघन्य गुण वाले नहीं। 2 गुण वाला स्निग्ध परमाणु 4 गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध को प्राप्त होता है, और 3 गुण वाला परमाणु 5 गुण वाले परमाणु के साथ बंध को प्राप्त होता है। उन 6 प्रकार से स्कंदों और 4 प्रकार के परमाणुओं से मेरा क्या प्रयोजन सदने वाला है, अर्थात कुछ भी नहीं। मैं तो अविनाशी शुद्ध एकमात्र आत्मा का ही बार बार चिंतन करता हूँ। अब परमाणु की विशेषता का कथन आगे पढ़ना है सर। हाँ ये गाथा नंबर जो है 26 का अर्थ है, तो इसका जो है अन्वयार्थ मैं पढ़ देता हूँ। जो स्वयं आदि है, जो स्वयं ही मध्य है और जो स्वयं ही अंत है, इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है। उद्गल होने के बावजूद भी इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है। जो द्रव्य है अविभागी, जिसका दूसरा खंड न हो सके, उसे परमाणु जानो। जिसका वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, जो इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है और अविभागी है, उसे परमाणु जानो। जैसे हम सब तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, न जगन्य गुणानाम द्वैधिकादि गुणानाम तो बंध्य पारिणामिक उच्च। ये जो सूत्र हैं तत्वार्थ में 5वें अध्याय में न्याय का विषय है ये। और यहाँ पर गाथा नंबर 25 की टीका में एक बहुत अच्छा जो है अनुष्टुप छंद आया है, जो वो मैं रिपीट करता हूँ पुनः, सर जी ने जो पढ़ा। उन 6 प्रकार के स्कंदों, पेज नंबर 39 पर, अगेन आई एम रीडिंग।
उन्हें 6 प्रकार के स्कंद हूँ और 4 प्रकार के परमाणु से मेरा क्या प्रयोजन सदने वाला है, अर्थात कुछ भी नहीं। यानी उससे मेरे को क्या लेना देना है भाई। अब कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं मैं तो अविनाशी शुद्ध एकमात्र आत्मा का ही बार बार चिंतन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमको। विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर वालों ने कल बताया था कि कुछ गाथाएं ऐसी है जिनको एकदम याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो बात सुनकर के। जैसे अहम इक्को खलु शुद्धो, इसके बारे में बोला उन्होंने, और जो है मोह राग द्वेष नहीं करना। तो ये जो लाइन है, मैं तो अविनाशी यानी यूनिवर्सल, शुद्ध, प्योर, ऑलवेज प्योर, एकमात्र आत्मा का ही, ओनली वन द सोल, आई एम ओनली वन सोल, उसका ही बार बार चिंतन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर जी। अब आप जो है गाथा नंबर 40 पेज नंबर 40 पर जो इसकी टीका है गाथा नंबर 26 की, वो टीका का अर्थ पढ़ने की कृपा करें। जिस प्रकार, यही ना? हाँ जी। जिस प्रकार नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत स्थित जीवों के सहज परम परिणामिक भाव की विवक्षा के आधारभूत सहज निश्चय की अपेक्षा निस्वरूप से अच्युतपना कहा है, उसी प्रकार परमाणु द्रव्य के भी पारिणामिक भाव से परम स्वभाव रूप होने के कारण निस्वरूप से अच्युतपना कहा है। इसलिए अपनी अनेक पर्यायों में परमाणु ही उनका आदि है, वही मध्य और वही अंत्य है। वह परमाणु इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है और जल, अग्नि तथा वायु आदि के द्वारा अविनाशी होने से अविभागी है। हे शिष्य, ऐसे परमाणु को तुम जानो। टीकाकार कहते हैं कि जड़ स्वरूप पुद्गल द्रव्य की अपने स्वरूप में अर्थात पुद्गल द्रव्य में ही स्थित जानकर क्या वे सिद्ध भगवान चैतन्य रूप अपने स्वभाव में ही स्थित नहीं है, अर्थात है ही। भावार्थ, जबकि भावार्थ जबकि जड़ रूप पुद्गल द्रव्य भी अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, तब सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में अवस्थित क्यों नहीं रहे होंगे? अवश्य रहते हैं। यह स्वभाव और विभाव पुद्गल का कथन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तक जो है देखिए, अजीव द्रव्य का वर्णन पढ़ने के बाद भी आचार्य देव ने कहा कि भाई वो अजीव द्रव्य तो सिर्फ जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य तो हम स्वयं अपना आत्मा है। जिस प्रकार नित्य निगोद और अनित्य निगोद 2 शब्दों का यहाँ प्रयोग किया, उसको हम लोग इतर निगोद कहते हैं। एक बार जो निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आ जाते हैं और त्रस पर्याय की अवधि पूरी होने पर पुनः वे जीव जो निगोद में जाते हैं उसको इतर निगोद कहते हैं। शत्रुगति निगोद भी कहते हैं, इतर निगोद भी कहते हैं और अनित्य निगोद भी कहते हैं। यानी कब हूँ इतर निगोद, ऐसा आता ना ये गाथा में, स्तुति में आता, कब हूँ इतर निगोद, कब हूँ नरक दिखावे, सुर नर पशु गति माही, बहुविधि नाच नचावे। इस प्रकार बुद्धदास जी ने जो स्तुति बनाई है जिनेंद्र देव की, अहो जगत गुरुदेव, उसके अंदर आया है। तो यहाँ पर यह बतलाया कि चाहे नित्य निगोदिया हो, चाहे नित्य निगोदिया जो आज तक निगोद से एक बार भी निकला ही नहीं, ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जो निगोद से आज तक निकले ही नहीं। इसकी गाथा आती है गोमर सार जीव कांड में, अथि अनंता जीवा जय ही न पत्तो तसाण परिणामो, पाव कलंक सुपवीरा निगोदवासम न मुंचंती। नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, अथि अनंता जीवा, एक नहीं अनंत अनंत जीव ऐसे हैं, जय न पत्तो तसाण परिणामो, अनादि काल से लेकर आज तक उन्होंने एक बार भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। हेतु दे रहे हैं आगे भगवान, भाव कलंक सुपवीरा, उनके भावों में इतने प्रचुर रूप से कलंक विद्यमान है कि निगोद वासम न मुंचंती, वे कभी निगोद को छोड़ते ही नहीं। ऐसे अनादि अनंत निगोदिया भी होते हैं जो सदा निगोद में ही रहते हैं। जैसे अपने को केसी जैन भैया जी साहब ने उदाहरण दिया था, सोना है, स्वर्ण पाषाण है खान के अंदर, तो सभी पाषाणों में स्वर्ण है,
लेकिन सभी पाषाणों का नंबर आ जाए स्वर्ण अलग करने का ऐसा नियम नहीं है। क्या समझे? जैसे मूंग होते हैं, उड़द होते हैं, या जो मोठ होते हैं तो उबालते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कुछ मूंग मोठ उड़द ऐसे होते हैं जो उबलते नहीं हैं, वे अभव्य के समान हैं। बहुत से भव्य भी ऐसे हैं जो सदा ही संसार में रहेंगे। क्या समझे? ऐसे 4-5 शब्द आते हैं। अभव्य, इसका तो एक ही शब्द है, भव्य, और दूरान दूर भव्य, निकट भव्य, आसन्न भव्य, अनेक प्रकार। और काल अवधि भी 3 प्रकार से समझाई गई है। तत्वार सूत्र जी में पहले अध्याय का जो 7वां सूत्र है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, इस सूत्र की टीका पढ़ना आप तत्वार्थ वृत्ति में, राजवार्तिक में और सर्वार्थ सिद्धि में काल लब्धि भी अलग अलग ढंग से वर्णित की गई है। काल लब्धि का भी अपना एक महत्व है भाई। क्या समझे? जब तक समय नहीं आता तब तक हम सही पुरुषार्थ नहीं करते, यह तो होगी सिद्धांत की भाषा। और जब तक हम सही पुरुषार्थ नहीं करते तब तक समय नहीं आता, यह हो गई पुरुषार्थ की भाषा। जैसे केसी जैन साहब ने एक सूत्र बहुत अच्छा दिया हमको कि वाई 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 आस्क योरसेल्फ अगेन एंड अगेन वाई, मैं अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हमारी बात तो छोड़ो, जो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो जाते हैं और क्षायक सम्य दृष्टि भी है मान लो, और उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु भी है, बहुत लंबा चौड़ा है कोटि पूर्व आयु का प्रमाण। एक बार हमने आपको बतलाया था। ये सब जब पंच परावर्तन के स्वरूप में ये सब जो है ललिता बहन जी से निवेदन करेंगे, जो सागर का, पल्य का, पूर्व का, पूर्वांग का, सबका स्वरूप इसमें काल द्रव्य के परावर्तन में लिखने के लिए बोलेंगे। तो मान लो कोई ऐसे मुनिराज है जो 8 वर्ष की उम्र में मुनिराज बन गए और क्षायक सम्य दृष्टि है, और मान लो उनको इसी भाव से मोक्ष भी जाना है, फिर भी 1 कोटि पूर्व में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त जब बाकी बचे, तब जाके भी केवल ज्ञान होता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यानी इतने वर्ष भी, यानी चारित्र मोह के उदय के कारण निज में स्थिति न हो पाना, गुप्ति मनोगुप्ति में गुप्त न रह पाना, और क्षीण मोह गुण स्थान में नहीं पहुंच पाना, शबक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर पाना। क्या समझे? तो अनेक प्रकार के जीव है। इन्हीं नियम सार ग्रंथराज में आगे जाके एक ऐसी गाथा आएगी कि अनेक जीव हैं, नाना जीव हैं, नाना कर्म है, नाना लब्धियां हैं, कभी किसी से वाद विवाद नहीं करना। देखो सबकी लब्धि अलग अलग है। एक ही घर में तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ स्वामी, और चक्रवर्ती हैं उनके पुत्र भरत जी, और कामदेव हैं उनके सुपुत्र बाहुबली जी, और बहुत सारे सुपुत्र उनके गणधर हैं, वृषभ सेन स्वामी भी उनके गणधर हैं। उनकी दोनों सुपुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, वो समोषण में मुख्य जो है आर्यका माता जी है, गणिनी माता जी है। तो इस प्रकार सभी जीव तीर्थंकर भी नहीं होते और सभी जीव चक्रवर्ती भी नहीं होते। क्या समझे? लेकिन सिद्ध अवस्था में जाने के बाद में 8 गुण सबके समान हैं। अरहंत अवस्था प्रकट होने पर अनंत चतुष्टय सबके समान हैं। तो इस प्रकार इस अजीवा अधिकार की इन 2 गाथाओं के आज अध्ययन करने के बाद भी अपने को आचार्य महाराज ने यही प्रेरणा दी है कि हे भव्य जीवात्मन, तू जो है अपने स्वरूप को देख, नहीं तो पुनः पुनः पृथ्वी जल अग्नि वायु में जाना पड़ेगा। अब पंच परावर्तन के विषय में भव परावर्तन के स्वाध्याय का आज क्रम प्राप्त है, इसलिए भव परावर्तन पढ़ा जा रहा है। और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को मैं परोक्ष रूप से बहुत बहुत प्रणाम इसलिए करता हूँ कि उन्होंने जिस ढंग से वर्णन किया है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा विषय है वो। जैसे उन्होंने बताया काल द्रव्य के परावर्तन में कि मान लो पहले समय में जन्म हुआ, फिर दूसरे समय में जन्म होगा कब, 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकलने के बाद तो वो गिनती में आएगा। यानी और मान लो उस समय वो जीव कहीं अन्यत्र रहा तो कहीं गिनती में आए नहीं। इससे वो क्या समझाना चाहते हैं? इससे वो ये कहना चाहते हैं कि काल द्रव्य ऐसा है, अनादि काल से जग में स्वामिन। ये जो हम पढ़ते हैं जल से शुचिता को माना, है ना, पूजा के अंदर, और सामायिक पाठ में पढ़ दीजिए, पढ़ते हैं काल अनंत भ्रम्यो जग में। जो निकट भव्य जीव है वो सचेत हो जाता है।
और गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक जगह कहा है, द्रव्य संग्रह में भी लिखा है टीका में, कालस्तु हेय, काल अवधि के सहारे मत बैठे रहो, ये अभी अपना बहुत अच्छा समय है। केसी जैन भैया जी साहब एक एक शब्द का भावार्थ समझाते हैं, बाकी शब्दार्थ और अनिवार्थ तो वहां लिखा हुआ रहता है, फिर भी कोई पढ़े नहीं पढ़े, ये भी अपना पुण्य है कि अपने को निमित्त मिला और हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। शाम को 6:45 बजे से लेकर 8:05 तक जो आदरणीय ललिता बहन जी साहब कल्याण योग दीपक प्रथम भाग जो चल रहा है, उसमें बहुत गजब की व्याख्या होती है, सब भाई बहन उसमें उपस्थित रहा करो। और आज 8 बजे कल से शुरू हो गई बताते हैं, परम आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब भी क्लास लेंगे, उसको भी ज्वाइन करना। इसके इनके अलावा भी बहुत सी कक्षाएं होती रहती है भारतवर्ष में, इसलिए जितना समय निकाल लो भाई। भाव परावर्तन, भाव परावर्तन 4 प्रकार का होता है, पेज नंबर 17 सब भाई बहनों के पास है। नरक भाव परावर्तन, तिर्यंच भाव परावर्तन, तीसरा मनुष्य भाव परावर्तन और चौथा देव भाव परावर्तन। अब पहले नरक भाव परावर्तन यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। नरक आयु में पहले नरक की सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, तत्पाठ सूत्र का सूत्र है ये। और भवनेशु च व्यंत्राणाम च, व्यंत्रों में और भवनवासी देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। क्या समझे? 10,000 महीने भी नहीं है अपनी उम्र में तो, क्योंकि 1,000 महीने में भी लगभग 83-84 ईयर्स होते हैं। देखो, और वो भी क्या है, जो लोग जो असैनी जीव होते हैं ना, प्रायः उनको ऐसी जघन्य आयु मिलती है। उनकी वचन योग से कुछ ऐसी चेष्टा हो जाती है हिंसात्मक, तो उससे उनके नरक आयु का बंद होता है। बाकी संगी पंचेंद्रिय मोस्टली और जो है ना, उसके तो मतलब थोड़ी अच्छी मध्यम आयु उत्कृष्ट आयु बनती है। उस 10,000 वर्ष की आयु में कोई जीव जन्मा, कोई जीव का मतलब अपन स्वयं, हम अनंत बार जगन्य आयु लेकर के रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रथम भाग के प्रथम प्रस्तार के प्रथम बिल में नारकी बन गए। 10,000 वर्ष बहुत कम, हल्का लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने सुना अनंत अनंत, कोड़ा कोड़ी, सागर, पल्य, बड़ी बड़ी संख्या। देखो, ये ललिता बहन जी की बुद्धि का कमाल मानता हूं मैं, यानी कितना सुंदर ढंग से समझाया। जो लोग कल्याण योग के जानकार हैं वो इसकी गहराई को जानते हैं। प्लीज, पता नहीं दिमाग में जाबीर नहीं रही थी, ऐसा लग रहा होगा कि 10,000 वर्ष तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हम 10,000 वर्ष को देखें, इसमें कितने समय होते हैं, एक मुहूर्त में कितने समय होते हैं। 10,000 वर्ष कम नहीं है, बहुत बड़ा है। राजा श्रेणिक जो इस समय रत्न प्रभा पृथ्वी के बहुल भाग के प्रथम प्रसार के प्रथम बिल में नारकी हैं, जिनकी 84,000 वर्ष की आयु है, और वो वहां से निकलकर इसी मध्यलोक में जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, भारत देश में और उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में महापद्म स्वामी नाम के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। 10,000 वर्ष को लेकिन हम 10,000 वर्ष को देखें, इसमें कितने समय होते हैं। 10,000 वर्ष को 365 से गुणा करें तो दिन हो गए, फिर 24 से गुणा करें तो घंटे हो गए, और फिर 4 से भाग दें और 5 से गुणा करें, क्योंकि 4 घंटे में 5 मुहूर्त होते हैं, तो मुहूर्त निकलेंगे। मुहूर्त का मतलब 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। अब एक मुहूर्त में आचार्य कहते हैं 16,777,216 आवली होती है। क्या समझे? इतनी संख्या। अब उसका उच्चारण भी जो है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 16 करोड़ 77 लाख, है ना, 16 करोड़ 77 लाख और 7,216 या जो भी है, या जो उस आवली में असंख्या समय, तो जो जीव 10,000 वर्ष की भी आयु लेकर जन्मा, सबसे जघन्य आयु लेकर जन्मा, कल्पना कीजिए 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे। हम मुहूर्त तक तो आसानी से गणना करके निकाल लेंगे। हो सकता है आवली तक की भी कोई गणना
कर लें। देखो ये जो है, मैं समझ रहा था काल द्रव्य में वर्णन आएगा, लेकिन बहुत अच्छा किया, भव परावर्तन में ये सारा वर्णन आया है। समय को तो हम जान ही नहीं पाएंगे, मतलब जो समय जो है वो सूक्ष्मतम पर्याय है काल द्रव्य की। अब उस 10,000 वर्ष में प्रत्येक समय में क्रम पूर्वक विवक्षित जीव वहां जन्मे। उसके बाद 10,000 वर्ष पूरा करने के बाद 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, 10,000 वर्ष तीन समय। यहाँ ध्यान देने की और समझने की बात यह है कि जब अब अगर वह जीव 10,000 वर्ष 8 समय या 10,000 वर्ष 40 समय आदि में अक्रम पूर्वक जन्मता है, तो ऐसे जन्म गणना में नहीं आएंगे। इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता पंच परावर्तन के विषय पढ़ने में, चाहे एक पेज ही पढ़ें चाहे दो पेज ही पढ़ें, लेकिन वो एक थोड़ा थोड़ा माइंड में फिट होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हमारे आदरणीय सोनू जैन जी के कथनानुसार नियम सार की जो 25 और 26 नंबर की जो गाथा पढ़ी गई है, उसका सभी भाई बहन उच्चारण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैं पहले निवेदन करता हूं कि सबसे पहले मंगलाचरण की जो प्रथम गाथा है नियम सार की, उस गाथा का उच्चारण प्रारंभ करें। प्लीज सोनू जैन जी, आप जो है प्रथम गाथा का उच्चारण बोलने की कृपा करें। सर्वप्रथम नमि ऊण जिणम वीरम। हमारे सर जी तो बोल देंगे, वो तो पढ़े सभी बोल देंगे। प्राकृत भाषा है। जब तक सोनू बहन जी बोलती हैं तब तक सर जी आप बोलिए। प्रथम गाथा और 25 और 26 तीन गाथाओं का उच्चारण आपको करना है। 23 छायातपाद्या स्थूलेतर स्कंदा इति विजानीहि सूक्ष्म स्थूला इति भणिता स्कंदाश्च चतुक्षय विषयश्च। गाथा नंबर 24 सूक्ष्मा भवन्ति स्कंद प्रायोग्या कर्म वर्गस्य पुनः तद्विपरीता स्कंदा अति सूक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति। और 25 नंबर जी धातु चतुष्कयस्य पुनः ये हेतु कारणमिति यज्ञेय स्कंधानाम वसानु ज्ञातव्य कार्य परमाणु। ये तीनों गाथा का संस्कृत हो गया। 26 इसके आगे 26। हाँ, आत्माध्यात्म मध्यात्मात्मनंत नैवेन्द्रिय ग्राह्यम अविभागीय द्रव्यम परमाणु तत् विजानीहि। सर आपने कौन से शास्त्र से पढ़ा, क्योंकि ये संस्कृत छाया इसमें तो नहीं है जो हमारे पास है। आपने ही भेजा है मेरे, जो इंग्लिश का भेजा है ना अपना नियम सार 2। हाँ उसमें है, इंग्लिश वाले में है। ठीक हाँ, बात है। हाँ जी। अच्छा प्रथम गाथा का उच्चारण करिए ना सर, मंगलाचरण। पहली गाथा। हाँ, हाँ? कौन सी? नमी कौन सी गाथा? नंबर 1 फर्स्ट नंबर। एक मिनट, नमी ऊण जिणम वीरम। एक मिनट मेरे को निकालना पड़ेगा। हाँ जी। जब तक मैं बोलती हूँ। हाँ, अनंत वर्णादं संसहावं वोच्छाम्यहं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूरा ट्राई किया है, अच्छा किया। अब आप 25 और 26 बोलो। अब 25 नंबर बोलती हूँ। हाँ। धाउज उक्कस पुणोजम हेउकारं तितं नेयो खम धाणम अवशाणम नादवो कज्य परमाणु अद्दादियत् मध्यम अनंतम नैवं गेज्यम् अविभागीजं वं परमाणु वियाहि। जब आप इसको सुनोगे तब आपको अपने आप पता लगेगा कि कहाँ पर कितना शुद्ध रहा। शुद्ध ही है, क्योंकि लोग तो बीए
हाँ, जो कोई लोग तो बीए तक ही पढ़ते हैं, आप तो सीए पढ़े हुए हो, इसलिए मेरा इसमें कोई बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। अच्छा, अब जो भाई बहन बोलना चाहते हैं प्लीज आप उनको चांस दीजिए। भैया जी मैं बोलूं? हाँ हाँ, विजया बहन जी बोलिए बोलिए प्लीज। बोलिए आंटी। गाथा नंबर 1। नम्यू न जिनं वीरम् अनन्तवरनानदंसन सहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। 25, 26। वो मेरे पास नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है। तो आपके पास मोबाइल में आया नहीं है क्या? आया होगा लेकिन मैंने उसकी कॉपी नहीं बनवाई, अच्छा, बनवाऊंगी मैं। हाँ चलो। भैया जी और मैं जब तक, भैया जी एक मिनट, मैं ना हाँ आत्मानुशासन की बड़ी अच्छी एक गाथा है, हाँ आत्मानुशासन। तो एक जी, गाथा बहुत सुंदर है अपने परिणामों के ऊपर, वो एक बोलती हूँ। बोलो। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञः तस्मात् पापापचया पुण्योपचयश्च सुविधेयः। बहुत सुंदर गाथा है गुणभद्राचार्य की। जी, अभी हमको विजया बहन जी साहब ने जो गाथा सुनाई है उसके 2 दृष्टांत मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक गुफा में मुनि महाराज विराजमान थे। एक सिंह वहां पहुंचा और एक जंगली सुअर वहां पहुंचा। सिंह मुनि महाराज को मार करके खाने की इच्छा रख रहा था और सुअर जो है उनको बचाने की इच्छा रख रहा था। दोनों में युद्ध हुआ, दोनों युद्ध करके मर गए, दोनों मर गए। सिंह तो मर के नरक चला गया और सुअर, वो जंगली सुकर मर करके स्वर्ग में देव बन गया। यह जो है रत्नकर्ण श्रावकाचार में अभयदान की कथा में आया है। सिंह श्री सेन वृषभ सेने कौंडेश सुकृष्ट दृष्टांतः भैयावृत्य सेते चतुर्विकल्प से मंतव्य। राघव मच्छ और तंदुल मच्छ की जो कथा है वो भी परिणामों के ऊपर ही निर्भर है। राघव मच्छ तो द्रव्य हिंसा करता था, वो जो है राघव मतलब उसका पहले वाला जीव वो राजा का रसोईया था, वो मरकर राघव मच्छ बना और साथ में नरक चला गया। और राजा जो था वो द्रव्य भाव हिंसा करता था, तो वो राघव मच्छ के कान में तंदुल मच्छ बना। इसलिए परिणाम जीवों के जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही उनके पुण्य पाप का आश्रय होता है। इसलिए महानुभावों, अगर अपने से तपस्या नहीं होती है, व्रत उपवास नहीं होते हैं, तो कम से कम त्यागी तपस्वियों की निंदा तो मत करो, किसी के प्रति अंगुली तो मत उठाओ, अपने आप को तो देखो। क्या समझे? जो प्रतिमाधारी हैं, दीदी हैं, भैया जी हैं, माता जी महाराज हैं, क्या समझे? ये अवर्णवाद है, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। कम से कम हम इससे तो बचें। दोषवादेश मौनम, निर्दोष तो सिर्फ अरिहंत भगवान है, 18 दोष उनमें नहीं होते। इसलिए विजया बहन जी आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी गाथा सुनाई, आपका उच्चारण मुझे भी बहुत अच्छी अच्छा है। लगती। सोनू बहन जी और कौन बोल रहे हैं प्लीज? प्रतिमा दीदी है, सुमन जी हाँ है, नेमीचंद जी है, कनक दीदी है, कोई बोल सकते हैं प्लीज आप लोग बोल के करके। हाँ, प्रतिमा बहन जी बोल रहे हैं। पंडित जी मुझे प्राकृत तो बिल्कुल भी नहीं आता है, पर मैं कोशिश